महावीर आगरी भजन मंडळाचे सदस्य महावीर आगरी भजन मंडळाचे अध्यक्ष श्री रामदास कावजी यांना नम्र विनंती करतो की आपल्या या विभागातील आपल्या या परिसरातील हा गुणवंत खेळाडू अर्थात रोहित तुंतुने याला त्याचं पारितोषिक देऊन त्याला सन्मानित करायचं आहे। पारितोषिकचं स्वरूप असणार आहे एक टी शर्ट, अर्थात टी शर्ट आम्हाला दिलेलं आहे, स्पॉन्सर केलेलं आहे मिलिंद नाईक अर्थात चेंडरे विभाग प्रमुख शिवसेना शिंदे गट यांच्या वतीने त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक आभार। आपण पाहतोय टॉस बॉक्समध्ये मान्यवरांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक स्वीकारत असताना रोहित तुंतुने पुन्हा एकदा सर्वांच्या वतीने रोहित याचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व पुढील सामन्यासाठी त्याला हार्दिक शुभेच्छा। विजेत्याचं अभिनंदन आणि मान्यवरांचा आभार। धन्यवाद। सन्माननीय दमदार आमदार महेंद्रशेठ दळवी पुरस्कृत खंडाळा प्रीमियर लीग पर्व तिसरं आणि हा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा आपण पाहतोय। चालू असलेला सामना तांबडा मारुती विपक्ष फ्रेशबेक मानी। नाणेफेकीचा कॉल हा तांबडा मारुती संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। तो चलिए दोस्तों, मैच ऑन हो चुका है। बाय के रूप में पहली गेंद पर चौका आता हुआ, बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से शुरुआत यहां पे होती हुई। बल्लेबाजों की बिल्कुल मेहनत नहीं, मगर गेंदबाजी करने वाली टीम की थोड़ी सी यहां पे खराब फील्डिंग और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। 4 रन के साथ यहां पे टीम का अकाउंट ओपन हो चुका है। सलामी बल्लेबाज सुशील म्हात्रे। स्ट्राइक एंड पर सुशील को इस तरह की गेंदबाजी आप कर रहे हो, बहुत बड़ा सवाल निशान है आपके पास, क्योंकि यह हाफ ट्रैकर गेंद थी, लेग स्टंप पर थी। आसानी के साथ उस गेंद को मात्र दिशा भर दी। गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। डीजे 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गेंदबाज विवेक, जी हां, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया वापसी विवेक की। इस तरह से कुछ करना होगा विवेक को, अपनी बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, उनके नाम में ही विवेक है। अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को परखना होगा, बल्लेबाजों के माइनस पॉइंट क्या है उसको जानना होगा। गेंद को कट करने की क्षमता भी होनी चाहिए, आपके पास वर्सटाइल गेंदबाजी करने का मादा भी होना चाहिए। उसी के साथ सीधी स्टंप टू स्टंप अटैक आपको रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये 30 गज का दायरा है। हालांकि बल्लेबाज अगर गलत शॉट खेलते हैं तो नज़दीकी फील्डरों में फील्डर आपके पास मौजूद है, और इसी वजह से बहुत सोच समझकर यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी। 30 गज के दायरे में अगर आप भटकते हैं तो सीमा रेखा के अंदर उस गेंद को फील्ड करना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। और देखिए दोस्तों, एक खुश खबर है, हमारी भारतीय टीम ने 374 रन बनाए हैं पहले इनिंग में। जी हां, इस बीच हवा में गेंद थी, कैच लपकने की पुरजोर कोशिश की, मगर कैच तक नहीं पहुंच पाए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत दूर खड़े थे। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन। 13 फॉर नो लॉस। पहला ओवर यहां पे प्रगति पर विवेक का। इस बीच स्ट्राइक एंड पर जी हां, देखिए यहां पे कोइंसिडेंस हमें नजर आता हुआ। डीजे मास्टर, थोड़ी देर के लिए आपको रुकाऊंगा, क्योंकि सुशील म्हात्रे इस नाम के दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब यहां पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से सुशील ने ये स्ट्रोक खेला है। हालांकि एक बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं, एक बल्लेबाज दाएं हाथ के हैं। इस बीच सुशील म्हात्रे जो दाएं हाथ के हैं, उनके बल्ले से छक्का आता हुआ,
सुशील राइट हैंडेड बल्लेबाज 8 रन पर पहुंचे हैं और सुशील म्हात्रे जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है वो 7 रन पर खेलते हुए पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 19 रन। चौके एक लेग बाय के रूप में एक चौका आया था और इसी वजह से ये काफी खर्चीला और महंगा ओवर साबित होता हुआ गेंदबाज विवेक का। इस बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं तांबड़ा मारुति टीम की जानिब से जयेश। अब 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद देखिए किस तरह से उनके कैप्टन ने यहां पे फील्ड सजाई है। नजदीकी फील्डरों में शॉर्ट थर्ड मैन, फ्लाई स्लीप, उसी के साथ एक डीप पॉइंट, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ। डीप पॉइंट के फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर किया है और कवर क्षेत्र पर डीप में फील्ड तैनात किया है। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद बहुत देर तक हवा में है मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है, उसका फायदा मिला बल्लेबाज का और देखते देखते 2 रन मुकम्मल कर लिए। तीसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं। जी हाँ, तीसरा रन भी सही सलामत यहां पे मुकम्मल करते हुए। जब भी आपको मौका मिलेगा उस मौके को ताड़ना होगा, मौके की तलाश में रहना होगा और तीसरे रन के ऊपर यहां पे कन्वर्ट भी करना होगा और ये बल्लेबाजों ने किया है। बल्लेबाजों ने जो कि अपनी मेहनत की है इस प्रतियोगिता के पहले 1-2 महीने से जो मेहनत कर रहे थे, यही वो सपना देख रहे थे कि इस टूर्नामेंट में मुझे खेलना है। पहले तो इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में चुनाव होना बहुत बड़ी बात है। एडवोकेट शुभम वेड़े हमारे बाजू में बैठे हैं। जो खिलाड़ियों का चुनाव नहीं हुआ होगा वो थोड़े से नाराज भी होंगे मगर उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करते रहे, अगले साल आपका जरूर चुनाव होगा। आपकी क्वालिटी, आपका परफॉर्मेंस ये मैटर करता है। राइट आर्म ओवर द विकेट फिर से एक बार। जी हाँ, हवा में इस मर्तबा नहीं बचेंगे शायद क्योंकि गेंद उनके पास आती हुई और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच, वेल जज कैच और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ। तो 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 22 पर ये पहला झटका लगता हुआ सुशील म्हात्रे जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाज थे। एक बड़ा शॉट लगाने की चाहत थी क्योंकि दूसरे ओवर में वो आ चुके हैं। गेंद थोड़ी सी रोल हो चुकी है, हवा का साथ लेना चाहते थे मगर गेंद बहुत देर तक हवा में थी, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम और इसी वजह से लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए। सुशील आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं। कुणाल बैकफुट पर जाकर पंच तो किया है मगर वह डीप में फील्डर तैनात, सीधा फील्डर के हाथों में गैप ढूंढने में कामयाब नहीं और इसी वजह से 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही कमाल का ये प्रतियोगिता, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट आपके लिए, एक सपनों का टूर्नामेंट है ये क्योंकि यहां से ही आपको रास्ता मिलेगा, आप यहां से ही आपको एक राह मिलेगी क्योंकि हमारे अलीबाग तहसील में बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। एक बड़ा टूर्नामेंट तो आप सभी ने देखा। जी हाँ, नो बॉल करार दिया है, अंपायर जी नाराज है। ओहो, यहां पे नो बॉल के रूप में 1 रन मिलेगा और बल्लेबाजों ने जो 1 रन मुकम्मल कर लिया है वो दूसरा रन, उसी के साथ फ्री हिट भी रहेगा और ये गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ साथ जो भी लीग की टूर्नामेंट होगी वहां पे भी वो गेंदबाजी नहीं कर सकते। जयेश के लिए थोड़ी सी बुरी खबर, 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अभी ये जयेश का ओवर कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए दूसरे गेंदबाज को यहां पे दावत दी जा रही है। समीर आए हैं। समीर हवा का झोंका,
फलों से लदा हुआ जो पेड़ होता है, फलों से भरा हुआ जो पेड़ होता है एडवोकेट शुभम मिवेड़े, उसे भी समीर कहा जाता है और हवा के झोंके को भी समीर कहा जाता है। अब यहाँ पे 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। इन 3 गेंदों में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, ये ओवर क्या महंगा रहेगा, क्योंकि पहले ओवर में 19 रन आए हैं। जी हाँ, बायात का गेंदबाज बहुत ही बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं थी समीर के मन में, बेझिझक फ्लाइट देते हुए, आगे आने के लिए आमंत्रण देते हुए, बहुत ही मजा आया। देखिए, इस तरह की गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। यह हिम्मत की बात होती है, बल्लेबाजों के लिए आमंत्रण होता है, मगर बेझिझक यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए समीर, और बल्लेबाज ने भी उसे उछाल कर खेला था जरूर, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। समीर थोड़ी सी फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, जी हाँ, फिर से एक बार फुलर लेन यॉर्क करने का प्रयास था, मगर सुशील बहुत ही सुलझे हुए बल्लेबाज है, वो मिनट के साथ खेलना पसंद करते हैं, कारपेट के सहारे। बहुत ही बढ़िया ये ऑफ ड्राइव हमें देखने को मिला और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में लहराती हुई गेंद थी, मगर उस गेंद को ढीले हाथों के साथ खेलना पड़ा बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पे समीर ने। ओहो, ये देखिए, कोई जरूरत नहीं थी इस तरह के फील्डिंग की और थ्रो की, मैं कहूंगा, क्योंकि जहां पे एक ही रन मिलना था, बल्लेबाजों ने थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया और उसका फायदा उठाया, गलती कर गए वहां के फील्डर। जी हाँ, वॉलेंटियर से मेरी गुजारिश होगी कि पानी का बंदोबस्त करें, पानी मुहैया करवाइए, मैदान से पानी की मांग हो रही है, सो प्लीज़ आप जल्द से जल्द पानी लेके जाए। रनों की संख्या मैं बताना चाहूँगा 29 रन, इस ओवर में मात्र 10 रन आए हैं। देखिए, जयेश के पहले 3 गेंदों में 6 रन खर्च हुए थे, मगर समीर ने अंतिम 3 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। शुभम पाटिल, देखिए हमारे वॉलंटियर, मल्टी टैलेंटेड, कभी स्कोरिंग का काम करते हैं तो कभी एक पुण्य का काम करते हैं, पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें छोटी ज़रूर लगती है, मगर ये बहुत अहम होती है हर प्रतियोगिता के लिए। मैं यहाँ पे विजय पाटिल, इनका भी नाम लेना चाहूँगा। ये भी एक मल्टी टैलेंटेड आपके साथी है, कभी वो कुक बनते हैं, कभी अंपायर बनते हैं, कभी स्कोरर बनते हैं, तो कभी कमेंटेटर बनते हैं, यानी हर वो जो काम इस प्रतियोगिता के लिए आवश्यक है वो हर काम करते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ साथ श्रीकांत पाटिल, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अरुण जी गोंधली, वो भी यहाँ पे कार्यरत रहते हैं, हमेशा चौकन्ने, हमेशा चुस्त और फुर्तीले रहते हैं। सागर गुरव, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अमेय ठाकुर। आहा, ठाकुर के पहली गेंद पर आसमान दिखाया है, गेंद हाफ ट्रैकर थी और सुशील उसका इंतजार कर रहे थे।
जी हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार सीधे बल्ले से शानदार ऑफ ड्राइव। लेदर क्रिकेट में जिस तरह से ये ड्राइव देखा जाता है उस तरह से टेनिस क्रिकेट में सुशील उस ड्राइव को दिखाते हुए कमाल के शॉट, मजा आता है इनकी बल्लेबाजी देखते हुए। और देखिए एडवोकेट शुभम वेड़े बाएं हाथ के ये बल्लेबाज जब भी खेलते हैं या जब भी गेंदबाजी करते हैं तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। मुझे बहुत मैं पसंद करता हूं बाएं हाथ के खिलाड़ियों को। जी हाँ, वो अलग ही लगते हैं और उनका सोचने का अंदाज भी अलग होता है थोड़ा। यहाँ पे पकड़े जाएंगे। जी हाँ, गेंद हवा में थी और ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था। डीप मिड विकेट की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच और पहले ओवर में 19 रन, दूसरे ओवर में 10 रन और तीसरे ओवर में 16 रन। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन। आणि स्वयंसेवकांना विनंती आहे, खंडाळा प्रीमियर लीगचे सर्व स्वयंसेवक जे जे जार या मैदानाच्या भोवती आहेत ते सर्व समालोचन कक्षापाशी आणायचे आहेत। जार घेऊन जाण्यासाठी इथे गाडी आलेली आहे, तर माझी विनंती असेल सर्व स्वयंसेवकांना पाण्याचे जार जे जे आपल्याला दिसत आहेत ते प्लीज आपण लवकरात लवकर इथे आणून द्यावे। चलिए दोस्तों, मैच के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैच बहुत ही मजेदार है। 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज ओमकार के ऊपर। ओमकार को अब रनों को सुखाना होगा क्योंकि सुशील म्हात्रे बाएं हाथ के बल्लेबाज वो तो आउट हो चुके हैं, नए बल्लेबाज। मगर देखिए ओमकार यहां पे लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए नजर आए। अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया है। एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे मिलेगा। देखिए इस अतिरिक्त रन से आपको बचना होगा, बल्लेबाज को खिलाना होगा। स्टंप टू स्टंप अटैक रखे या ऑफ स्टंप के बाहर खिलाए या वाइड यॉर्कर करे। जी हाँ, इस तरह से अगर गेंदबाजी करोगे तो 1 रन या 2 रन मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजों को। देखिए एक ही रन पर यहां पे, ओहो, ये तो आपकी गलती है। थ्रो को गैदर नहीं कर पाए और इसी वजह से बल्लेबाजों ने दूसरा रन कंप्लीट किया। ये मेरे ख्याल से इस सत्र में 2 मरतबा हुआ है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, एक एक रन बचाइए, तब आपको एक एक रन बल्लेबाजी करते वक्त कम निकालनी पड़ेगी और इसी वजह से एक एक रन बहुत ही अहम होती है। बूंद बूंद से सागर भरता है। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद। जो गलती हुई थी लास्ट गेंद पर ओमकार ने यहां पे सुधार ली है। कुल मिला के ओमकार की तारीफ तो बनती है। इस ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है ओमकार ने, एक भी बड़ा स्ट्रोक नहीं है। कैन यू इमेजिन, क्योंकि चौथा ओवर यहां पे जारी है। ये लीजिए जिसका मैंने जिक्र किया, मगर जोरदार प्रहार करने के बावजूद, हवा का साथ होने के बावजूद काउ कॉर्नर के दिशा में पकड़े गए। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज बैक
जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद ओमकार की। फिर से एक बार मैं तारीफ करना चाहूंगा। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर मात्र एक ही वहां पे खिलाड़ी तैनात थे, उनकी फील्डिंग का वो थ्रो था, स्ट्रॉन्ग आर्म। और देखिए दोस्तों, ये ऐसा ही नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब शुभम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो अक्सर देखता हूं मैं युवा खिलाड़ी मोबाइल लेके फील्डिंग करते हैं। ऐसी फील्डिंग नहीं होती। देखिए यहाँ पे प्रसाद से सीखना होगा किस तरह से जज्बात के साथ, शिद्दत के साथ फील्डिंग कर रहे हैं। जी हाँ, इस मतबा कारपेट के सारे ऑन ड्राइव में तब्दील किया था। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, और इस मरतबा थोड़ी सी लेजी फील्डिंग नजर आई और इसी वजह से दूसरा रन भी यहां पे कंप्लीट। देखते देखते पहले सत्र का खेल यहां से खत्म हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक प्रशांत वारिक हमें बताते हुए 53 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत। तकरीबन हर ओवर में 13.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। बहुत ही अच्छा स्कोर मैं कहूंगा, सम्मानपूर्वक स्कोर कहूंगा, कम भी नहीं है और कुछ ज्यादा भी नहीं है। ये चेस भी हो सकता है और चेस करने के लिए स्ट्रगल, संघर्ष भी यहां पे करना पड़ सकता है। तो देखते हैं आने वाले 4 ओवर में अगले सत्र में क्या होता है, और उसका ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त यश को। थँक्यू सर. जोपर्यंत यश मायक्रोफोनवर येईल तोपर्यंत मी नक्कीच इथे रसिक प्रेक्षकांमध्ये असलेले सन्माननीय आशीर्वाद म्हात्रे इथे उपस्थित आहेत. आयोजकांच्या वतीने त्यांना नम्र विनंती असणार आहे की आपण या भव्य व्यासपीठावर यायचं आहे. भव्य व्यासपीठावर आम्हाला लाभलेले अतिथी अर्थात मानी ग्रामपंचायतचे सन्माननीय माजी सरपंच श्री महादेव म्हात्रे, त्याचप्रमाणे मानी ग्रामपंचायतचे सदस्य सन्माननीय महेश म्हात्रे आणि ग्रामस्थ शक्ती म्हात्रे या सर्व मान्यवरांचं मी माझ्या शब्दसुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. नक्कीच सर, आपण आमच्या प्रेमाखातीर या स्पर्धेनिमित्त इथं आलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमचा आभार. यानंतर होणारा सामना मित्रांनो आपण पाहणार आहोत. अर्थात मैदानात सुरू असणारा सामना प्रेस ब्रेक मानी वर्सेस कुशल पाटील पुरस्कृत तांबडा मारुती तळवली. यानंतर होणारा सामना प्रभाकर तुंतुणे साहेब पुरस्कृत काळभैरेश्वर पवेळे विरुद्ध सम्राट कारले. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना माझी नम्र विनंती असणार आहे, आपण अधिक वेळ न लावता इथे टॉच करण्यासाठी टॉच बॉक्समध्ये यायचं आहे प्लीज. कारण कालच्या दिवसात अंधार पडला होता, अशी वेळ आज येऊन देऊ नका. कृपया माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आम्हाला सहकार्य करा. काळभैरेश्वर पवेले आणि सम्राट कारले दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी त्वरित इथे टॉच बॉक्समध्ये यायचं आहे. मी सन्माननीय गणेश पाटील उपतालुका प्रमुख, शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख गणेश पाटील यांना नम्र विनंती करतो की टॉच सन्माननीय महादेव म्हात्रे माजी सरपंच मानतर्फे झिराड, आपणास नम्र विनंती आहे सर, आपण इथे टॉच करण्यासाठी आपल्या शुभ हस्ते आपण या दोन संघांमधला टॉच करावा अशी आमची विनंती आहे. थँक्यू सो मच वेळे सर. आपण स्पर्धेकडे पुन्हा एकदा वळूयात. आईच्या गर्भात उमगली झुंजाराची रीत, तलवारीशी लगीन लागलं जळली येटी प्रीत, लाख संकट झेलून गेल अशी पहाडी छाती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. पहिला चेंडू आपण या ठिकाणी पाहतोय. पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा काय जबरदस्त रीतीनं हाताळलेला चेंडू या ठिकाणी प्रामुख्यानं आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती कोणतीही धावफलकावरती येणार नाही.
षटक क्रमांक पहिलं मैदानावरती सुरू केलं गेलंय आणि प्रामुख्यानं आपण पाहतोय ही स्पर्धा KPPL सीझन 3 आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आपण पाहतोय माननीय आमदार महेंद्रजी दळवी यांनी पुरस्कृत केलेली ही क्रिकेटची भव्य दिव्य स्पर्धा आणि त्याबरोबरने क्रिकेट ही स्पर्धा पाहण्यासाठी आलेल्या मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मी स्वागत करतोय. या बेचा चेंडू पडल्यानंतर सरळ ऑफस्टिकच्या बाहेर होता. पंचांनी इशारा दर्शवलाय की चेंडू खेळण्याच्या मर्यादेमधला नाही आहे. धावफलकावरती एक धाव आता मात्र आलेली पाहायला मिळेल. पहिल्या इनिंगचा आपण पाहिलं तर दुसऱ्या इनिंगचा खेळ मैदानावरती आहे. 54 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी मैदानावरती अचीव करावं लागेल. 54 रन्स टू विन. यावेळेस मात्र ट्रॅप लावलाय. अभिमन्यू जसा अडकावा तसं चक्रव्यूह जर आहेत त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक आभार. तदनंतर मी अध्यक्षांना नम्र विनंती करेन की आपण पुढील सत्कार मूर्तीचा सत्कार करायचा आहे. पुढील सत्कार मूर्ती आहेत आदरणीय महेश पाटील की ते सलग 2 वेळा ग्रामपंचायतमध्ये सदस्य म्हणून निवडून आले. त्याबद्दल सुद्धा त्यांचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व आपल्या पुढील राजकीय वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. अध्यक्षांना नम्र विनंती असेल सन्माननीय महेश म्हात्रे ग्रामपंचायत मांतर्फे झिराट चे सदस्य यांचा इथे सन्मान चिन्ह मायेची उबदार शाल व पुष्पगुच्छ देऊन यथोचित सन्मान होत असताना धन्यवाद सर. पुन्हा एकदा आपण सुद्धा वेळात वेळ काढून ही स्पर्धा पाहण्यासाठी इथे आलात, आम्हाला भेट दिलीत त्याबद्दल तुमचा आभार. तदनंतर सत्कार मूर्ती आहेत अर्थात सन्माननीय शक्ती म्हात्रे माणिगावचे ग्रामस्थ आहेत. तर मी पुन्हा एकदा सन्माननीय अध्यक्ष खंडाले पंचकृषीचे सन्माननीय अध्यक्ष रुपेश प्रफुल्ल पाटील यांना नम्र विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं सुद्धा यथोचित सन्मान करायचा आहे. धन्यवाद शक्ती सर, आपलं सुद्धा आभार. तदनंतर मान्यवरांमध्ये आशीर्वाद म्हात्रे इथे उपस्थित आहेत. पुन्हा एकदा माणी संघाचे पाठीराखे आहेत, नेहमीच त्यांची मदत असते असे आम्हाला मंगेश म्हात्रे कळवत आहेत. अशा व्यक्तिमत्वाची मंगेश नक्कीच नेहमीच आपल्याला गरज असते. पुन्हा एकदा सन्माननीय अध्यक्षांच्या शुभ हस्ते त्यांचं सुद्धा या भव्य व्यासपीठावर यथोचित सन्मान होत असताना मायेची उबदार भगव्या रंगाची शाल व पुष्पगुच्छ तसेच अतिशय सुंदर सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा यथोचित सन्मान होत असताना इथे स्वागत सन्मानाचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करून पुन्हा एकदा मी बोलतो. कॉम्बॉक्समध्ये तिथे आहेत जबरदस्त समालोचक अर्थात यश माबगावकर. ओ टू यश. थँक्यू सर. धाबलकावरती धावसंख्या 5 धावा 1 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळतोय संघ जो मैदानावरती फलंदाजी करण्यासाठी आलाय. 54 धावा उभारण्यासाठी आपण पाहिलं तर या ठिकाणी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. खेळामध्ये बदलाव करावे लागतील, चेंजेस तुम्हाला करावे लागतील आणि त्याबरोबरीने आपण पाहतोय आपल्या इथल्या मुलांना देखील जरूर एक व्यसन असेल ते म्हणजेच क्रिकेटचं.
कारण बऱ्याचदा लोक या ठिकाणी जाहिराती बघतात, त्यांना भूल घालतात आणि मग मात्र ते बऱ्याचशा लोकांना त्याचा नाद लागतो आणि बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आजच्या योगामध्ये आपण पाहिल्यात त्यामध्ये तरुण थोडासा कुठेतरी भरकटताना सुद्धा पाहायला मिळाला आहे. ज्यावेळेस आपण जाहिरातीकडे फोकस असतो, क्रिकेटच्या बऱ्याच कमी प्रमाणात जाहिराती असतात, मात्र जंगली रम्मी पे आओ ना महाराज अशा बऱ्याच जाहिराती बघत आपला तरुण त्या दिशेला सुद्धा जाताना पाहायला मिळाला आहे. हे कुठेतरी चुकताना असं मी म्हणेन की आपण कुठेतरी भरकटतोय, मग आपलं क्रिकेट कितीतरी चांगल्या पटीनं खूप चांगलं सुद्धा आपण पाहतोय. वळूयात मॅचच्या दिशेला. यावेळेचा फटका ऑन द राईज खेळला, क्षेत्ररक्षक त्या दिशेला तैनात आहे. अगदी योग्य क्षेत्ररक्षण आपण या ठिकाणी पाहतोय. धावफलकावरती आपण म्हणत होतो की नक्कीच हे क्रिकेटचं व्यसन खूप चांगल्या पद्धतीनं आहे, खूप चांगलं व्यसन मी म्हणेन. किंबहुना एकमेकाला जोडलं गेलेलं नातं म्हणजेच क्रिकेट. कुठेही तुम्ही जा, तुम्हाला क्रिकेटमुळेच ओळखलं जातं. त्या दरम्यान मात्र चेंडूला फिरकावून दिलाय, उडवलाय चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर, डीप मिड विकेट, सीमा रेषा पार येतोय षटकार. त्यानंतर भारत ज्यावेळेस स्वतंत्र झाला तेव्हा आलेला आपला तिरंगा आपण या मैदानावरती सुद्धा पाहतोय. यावेळेस मात्र चेंडू पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या दिशेला होता जरूर, मात्र खेळण्याच्या मर्यादेमधला चेंडू. या ठिकाणी 2 षटकांचा खेळ पूर्णत्वास येतोय. 2 षटकांनंतर धावा बनल्यात 15 धावा. 54 धावा उभारायच्या आहेत. अजूनही 12 चेंडूवरती कराव्या लागतील 39 धावा. म्हणजे प्रति षटकाचा जर आपण विचार केला तर रिक्वायर्ड रन रेट मैदानावरती पाहायला मिळेल. .50 या ठिकाणी तुम्हाला कॅल्क्युलेटेड रिस्क घ्यावी लागेल. देखील आपण पाहतोय फार मोठी धावसंख्या जरूर या ठिकाणी लावली होती. प्रतिस्पर्धी संघ तो देखील प्रयत्न करतोय, मात्र मास्टर माइंड आहे यांचा कर्णधार सुशील म्हात्रेकडे क्रिकेटमधील जो क्लास आहे, मग ती फलंदाजी असेल, तो नेहमीच अग्रेसर पाहायला मिळतो. कॅप्टन्सी करत असताना विकेट किपरची भूमिका या खेळामध्ये चौफेर बघण्याची, किंबहुना मला असं वाटते की क्रिकेट हा खेळ खेळत असताना सर्वात महत्त्वाचा एक्का जर कोण असेल तो विकेट किपर, आणि तो जर कर्णधार असेल ना तर निखिल त्याला चांगला खेळ विकेटच्या बाटून समजतो. तो पूर्णतः गेम रन करत असतो. आणि मग त्यावेळेस जर आपण विचार केला तर महेंद्रसिंग धोनी असेल, रिकी पॉन्टिंग असेल, बऱ्याच संघांचे जे कर्णधार आहेत ते विकेट किपर आपल्याला पाहायला मिळतात.
तर नक्कीच आपण देखील म्हणत होतो की बरेचसे विकेट किपर आहेत जे कर्णधार आपल्याला पाहायला मिळतात. ॲडम गिलक्रिस्ट, कुमार संगकारा असेल श्रीलंकेचा तो खेळाडू यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर आपण पाहतोय गुड लेंथवरती पडल्यानंतर उसळी प्राप्त करणारा. बऱ्याच सुरुवातीच्या क्रिकेटमध्ये आपण राहुल द्रविडला सुद्धा कर्णधार पाहिला होता आणि तो विकेट किपर सुद्धा होता. असे अनेक विकेट किपर कर्णधार आहेत आणि अजून सुद्धा जर आपण पाहिलं तर क्रिकेटमध्ये बहुतांश वेळेस तो विकेट किपर कर्णधार पाहायला मिळतो कारण त्याला गेम चांगल्या पद्धतीने समजतो. यावेळेचा फटका मैदानावरती सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये एज जरूर घेतली आणि मैदानावरती फलंदाज आज आकाशसाठी सुवर्ण संधी आहे. आपल्या संघामधून खेळताना संघाला टॉप लेवलवरती नेऊन जायचं आहे. हा अत्यंत चांगला चेंडू मैदानावरती आदळलाय. विकेट किपर आहे तैनात मात्र त्याच्या हातामध्ये हा चेंडू गेलाय. आपण पाहतो धावफलकावरती डॉट आलाय. धावसंख्या स्थिरावलेली जैसे ते आपण पाहतोय 15 धावा धावफलकावरती आल्यात. टार्गेट फार मोठं आहे प्रशांत. त्यासाठी या ठिकाणी फलंदाजाला अनालिसिस करावं लागेल की आपलं चुकतंय तरी काय, प्रयत्न करावे लागतील. यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर विकेट किपरच्या हातामध्ये. सामन्याकडे आपण पाहिलं धावफलकावरती धावसंख्या 15 धावा. अजून या षटकामधील एक चेंडू येणं बाकी. या चेंडूवरती जर आपण विचार केला तर कोणतीही धाव धावफलकावरती येत नाहीये. मेडन षटक मैदानावरती पाहायला मिळणार का? एक अंतिम चेंडू. यासाठी टाळ्या वाजल्या पाहिजे त्या गोलंदाजासाठी. या स्पर्धेमध्ये मला असं वाटतं पहिली मेडन ओव्हर आहे ती म्हणजेच आकाशच्या नावावरती. आज कमालीची गोलंदाजी केली. त्याने गोलंदाजी करत असताना 2 विकेट प्राप्त केल्यात. विकेट मेडन या स्पर्धेमधील पहिली मेडन ओव्हर आपण त्याला संबोधूयात आणि शुभेच्छा देऊयात पुढच्या मॅचसाठी. अजूनही एक षटक येणं बाकी आहे ज्या ठिकाणी आपण पूर्णतः बॅकफूटवरती आलेला संघ पाहतोय तो म्हणजेच देखील आपण सामन्याचा विचार केला तर एका षटकामध्ये तब्बल 39 धावांची गरज आहे तांबडा मारुती तळोली संघाला. पूर्णतः डॉमिनेट करणारी गोलंदाजी ही कॉन्ट्रोवर्सी मैदानावरती सुरू आहे. प्रीमियर लीगची मला असं वाटतं अलिबाग तालुक्यामधील ही दुसरी स्पर्धा मी म्हणेन कारण एक स्पर्धा जरूर मी कव्हर केली होती. ती प्रीमियर लीगची स्पर्धा आधी झाली होती आणि प्रामुख्याने आपण पाहतोय ज्या माध्यमातून एक षटक येणं बाकी 6 चेंडूवरती 39 धावांची ही रिक्वायरमेंट कशा पद्धतीनं या खेळाला पुढे घेऊन जाता येईल. वळूयात मॅचच्या दिशेला ज्या ठिकाणी गोलंदाजच्या मोर्चावरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय सन्मय. या चेंडूवरती केवळ दिशा दर्शवला गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहे फाईन लेगच्या दिशेला फील्ड करण्याचा क्षमता आहे. तोपर्यंत फील्ड करेल तोपर्यंत धावफलकावरती धाव मिळेल 1.
प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करणं याच्या व्यतिरिक्त तुमच्याकडे कोणताही पर्याय आता मात्र उरला नाहीये. धावफलकावरती षटकार आणि षटकारांची किमया करावी लागेल. चमत्कार केला तरच नमस्कार आहे असं आपण बऱ्याचदा म्हणतो, तो चमत्कार या ठिकाणी अपेक्षित असेल. यावेळेस मात्र मारण्याचा प्रयत्न वाईट जरूर देत नाहीयेत, कारण वाईट नाहीच आहे. पडल्यानंतर चेंडू ऑप्टिकच्या थोडासा बाहेर आला आणि त्यानंतर मात्र ऑफिशियल अंपायर जे इथले नाही आहेत या ठिकाणी तटस्थ भूमिका या ठिकाणी बजावत आहेत. आणि अगदी जर आपण विचार केला तर निष्पक्ष भूमिका ही त्यांच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळते. धावफलकावरती डॉट चेंडू, 4 चेंडू येणं बाकी आहेत. धावफलकावरचा विचार केला तर सर्वात मोठी धावसंख्या चेस करायची आहे. यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर आता मात्र हा चेंडू वाईट घोषित केला गेलाय. ऑफिशियल अंपायर या ठिकाणी स्वप्नील म्हात्रे आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून इशारा आलाय की एस डी झेडसान वाईट डिलिव्हरी. 4 चेंडू बाकी आहेत. धावफलकावरती धावसंख्या 17 धावा लागल्या. 54 धावांची रिक्वायरमेंट आपण पाहतोय तळोली संघाला. यावेळेस हा फटका अक्रॉस द लाईन खेळायचा आहे आणि अत्यंत चांगला चेंडू मैदानावरती हाताळला गेला. लाईन आणि लेंथ गोलंदाजी करत असताना तुमची फार महत्त्वाची आहे आणि तीच लाईन आणि लेंथ तुम्हाला मैदानावरती अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं दाखवावी लागेल. 3 चेंडू बाकी. 3 चेंडूंवरती जरीही 3 षटकार आले तरी सामन्यामधील रिझल्ट हा स्पष्ट केला गेला. यावेळेचा फटका बॅकफूट पंच केला. क्षेत्ररक्षक येतोय दूरवरून. चेंडू बराच काळ हवेमध्ये जट झाला नाही चेंडू, कारण कठीण कॅच मी म्हणेन. समोर येऊन कॅच घेणं, झेल पकडणं थोडंसं कठीण आहे. धावफलकावरती धावसंख्या 2 धावांनिशी मात्र पाहायला मिळेल. धावफलकावरती 19 धावा. 19 धावा धावफलकावरती बनलेल्या पाहायला मिळतात आणि अजूनही जर आपण विचार केला त्या षटकामधील बाकी असतील ते म्हणजेच उर्वरित 2 चेंडू. यावेळेस मात्र आपण पाहतोय पुन्हा एकदा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूवरती कोणतीही धाव येत नाहीये. डॉट निर्धाव आपण पाहतोय. एक मात्र चेंडू येणं बाकी असेल. 1 टू गो. या पूर्ण इनिंगचा खेळ समाप्तीच्या दृष्टिकोनातून जर आपण पाहिला तर शेवटच्या क्षणांपर्यंत हा सामना नक्कीच असं वाटलं होतं, मात्र स्वप्न भंग झालाय. यावेळेस सुद्धा जबरदस्त गोलंदाजी, लाईन आणि लेंग सतीक योग्य आणि धावफलकावरती कोणती धाव नाही. मॅन ऑफ द मॅचचा हकदार ठरलाय या स्पर्धेमध्ये, ज्याने जबरदस्त फटकेबाजी केली आणि 27 धावांची ती बहारदार खेळी. आणि त्याबरोबरीने आपण जर पाहिलं तर गोलंदाजी करत असताना 5 धावा देत त्याने 1 विकेट प्राप्त केली. असा या मॅच मधील मॅन ऑफ द मॅच आहे सुशील म्हात्रे. तर त्याला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये येऊन आपलं हे पारितोषिक मिळवायचं आहे, स्वीकारायचं आहे. आणि त्या ठिकाणी जोडले गेलेत आम्हाला पुन्हा एकदा वेळेसर